हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू के इस पीसीएस सारथी हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर यूपी स्टैटिक जीए के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर डिस्कस करने आए हैं। जैसे कि हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम आने वाले हैं और ये हमारा जो यूपी स्टैटिक जीए का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सा जन सैलाब दिखाई दे रहा है और ये हमारे किस मेले और किस फेयर का हिस्सा है। तो आपको अगर हम बताएंगे तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जन सैलाब जहां पर इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग कुंभ का मेला बोलते हैं, वो यहां पर है। दोस्तों ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर इंपॉर्टेंट मेले और हमारे उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल या त्योहार होते हैं, वो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंटली एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पर उसको नोट डाउन भी करेंगे। अपने पेन को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने अपने पेन को यहाँ पर ले लिया है। आप भी अपने पेन और कॉपी को उठा करके एक एक पॉइंट को यहाँ पर इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख फेयर्स, हमारे जो मेले हैं, वो कहाँ कहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मथुरा के हमारे जो वृंदावन है, वृंदावन की में चैत माह में, मतलब जो अभी हमारा महीना चल रहा है, ये चैत महीना चल रहा है ना। नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, रामनवमी। तो चैत माह के हमारे में माह के में रथ मेले का आयोजन होता है। तो मथुरा में हमारे जो रथ फेयर है, वैसे तो जगन्नाथपुरी रथ फेयर होता है ना, लेकिन हम अपने उत्तर प्रदेश के रथ फेयर की बात करेंगे तो ये मथुरा में होता है और ये कौन से चैत्र महीने में आपको देखने को मिलेगा। अब ये भगवान किसको समर्पित है? तो ये भगवान रंगनाथ जी को समर्पित है। भगवान रंगनाथ को समर्पित ये हमारे रथ मेला है ना, जो कि मथुरा के वृंदावन जिले में होता है। चैत माह में इसको हम देखेंगे। अगला हमारे पास आता है जैसे कि कुंभ मेला आपने देखा, तो हमारे कुंभ मेला यूनेस्को अमूर्त विरासत में इंटेंगिबल हेरिटेज लिस्ट में है ना। यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, ये अमूर्त विरासत है। तो 2017 में कुंभ मेला को हमारे यूनेस्को ने क्या किया था? अपनी इंटेंगिबल हेरिटेज में शामिल किया था। कुंभ मेला सभी को पता होगा, 12 सालों में एक बार ये कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज इलाहाबाद में। तो ये हमारे 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है पूरे इंडिया में और उसमें से प्रयागराज एक है। इसके अलावा है आप यहाँ पर देख पाएंगे हरिद्वार में, उसके बाद से नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज, ये हमारे 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पीसफुली जो गैदरिंग होती है, शांतिपूर्वक लोग इकट्ठा होते हैं, वो इस मेले में होते हैं। और अपने आप में ये एक हमारे यूनेस्को इंटेंगिबल हेरिटेज में रखा गया है इसको। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम देखा जाएगा। तो हमारे जो यूनेस्को ने इंटेंगिबल हेरिटेज लिस्ट में 2 हमारे ओकेजन को रखा हुआ है, एक तो कुंभ मेला है और दूसरा रामनवमी है। रामनवमी हमारा जो राम नवमी के दिन रामलीला होता है, उसको यहाँ पर रखा गया। तो रामलीला रामलीला यहाँ पर देखेंगे हमारा सबसे पहले रखा गया था, ये 2008 में, और उसके बाद से हमारे कुंभ मेला 2017 में। तो रामनवमी जो शरद रामनवमी होती है, वहां पर आप देख पाएंगे रामलीला का आयोजन होता है अलग अलग जगहों पर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारे पास दूसरा आता है हमारे अगले मेलों में, तो आता है ये हमारे गौचारण का मेला। तो गौचारण का जो मेला है ये ब्रिज के क्षेत्र में होता है, जो कि मथुरा में आपका दिखाई देगा। तो मथुरा के ब्रिज क्षेत्र में ये हमारा मेला होता है। ये हमारे बोल सकते हैं कि कार्तिक महीने के 8वें दिन, 8वें दिन जो है वो कार्तिक महीने के आपको ये मेला दिखाई देगा। इट वॉज ऑल्सो नोन एज गोपाष्टमी, इसको हम लोग गोपाष्टमी के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे इस मेले में क्या होती है? गायों की पूजा की जाती है। गायों की पूजा इस मेले में आप होते हुए देखेंगे। अगला हमारे पास आता है मेरठ का नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है। और होली फेस्टिवल के समय, होली फेस्टिवल के कुछ दिनों के बाद नौचंदी मेला मेरठ में होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद से हमारे शक्तिपीठ शकुंभरी शंकुंभरी देवी जो है ये सहारनपुर में है, और सहारनपुर में ही हमारे शकुंभरी फेयर आपको देखने को मिलेगा। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि, हमारे जो चैत्र मास होता है, सॉरी, चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। चैत्र मास की नवरात्रि में ही मेला लगता है माँ के यहाँ पे। तो शकुंभरी जो देवी मेला है वो सहारनपुर में चैत्र मास को लगता है। अब हम लोग कार्तिक महीने के मेले की बात करते हैं, जिसको हम लोग कलिंजर फेयर बोलते हैं। कलिंजर जो है ये आपको बांदा में, बुंदेलखंड की हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कलिंजर, वहां पर ये कलिंजर का मेला लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कार्तिक मास की
पूर्णिमा को आपको ये कलिंजर का मेला दिखाई देगा। उसके बाद से आता है नीलकंठ धाम कलिंजर में हमारा ये मेला लगता है, ठीक है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको बता दिया। अब हमारे जो गंगा फेस्टिवल है, गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव, ये कानपुर में होता है। तो बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर में हमको दिखाई देगा। और गढ़मुक्तेश्वर गंगा महोत्सव ये हापुड़ जिले में दिखाई देगा, हापुड़ जिले में दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ पर याद रखना है, हमारे हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर गंगा महोत्सव और कानपुर का में बिठूर गंगा महोत्सव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सकंबरी देवी जी का मेला सहारनपुर में, कलिंजर का मेला बांदा में, उसके बाद से बिठूर का गंगा फेस्टिवल कानपुर में, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा फेस्टिवल हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा देवी पाटन का मेला। देवी पाटन का मेला हमारे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। ये देखिए बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, तराई क्षेत्र जो है। उसके बाद से सराउंड में, हमारे सराउंड जिले में, जो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली है, वहां पर हमारे एक वार्षिक गंगा रिवर के किनारे हमारे एक मेला लगता है ना, तो जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एनुअल फेयर। तो ये सारौन में भी एक हमारा एनुअल फेयर लगता है, जो कि तुलसीदास जी की एक जन्म स्थली है। अगली बात आता है विंध्याचल का मेला। तो विंध्याचल का मेला जो है वो मिर्जापुर में आपको देखने को मिलेगा। विंध्याचल का मेला आपको मिर्जापुर में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल और हमारे चुनार के बीच में विंध्याचल देवी का जो है वो बहुत बड़ा सा मंदिर है, वहीं पर आपको ये मेला दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण मेले हो गए। एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से मेले हमने बताए। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कहाँ कहाँ से, तो हमने मथुरा से शुरुआत की। मथुरा में हमारा रथ फेयर जो होता है ना, रथ फेयर हमारे वृंदावन में होता है। चैत मास में ये महीना, चैत मास में ये हमारा फेयर शुरू होता है, स्वामी रंगनाथ जी को ये समर्पित है। ये देखिए इस तरीके से। अगला हमने यहाँ पे कुंभ के मेले की बात की थी। कुंभ का मेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो कुंभ के मेले लगते हैं उनमें से प्रयागराज का हमारा मेला यूनेस्को ने इसको अपनी इंटेंगिबल हेरिटेज में शामिल किया 2017 में। याद रखिएगा ये हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोशल गैदरिंग है, इतनी बड़ी भीड़ कहीं पर भी नहीं होती है पूरे वर्ल्ड में, प्रयागराज का कुंभ मेला। फिर आता है गौचारण का मेला। गौचारण का मेला ये भी हमारे मथुरा में होता है, लेकिन ये कार्तिक मास के अष्टमी को होता है, इसे इसको गौअष्टमी भी बोलते हैं। गायों की पूजा के साथ यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है ना। अगला मेला हमारा नौचंदी मेला आता है। नौचंदी का मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में होता है ना। तो ये नौचंदी का मेला होली के कुछ दिनों के बाद बहुत शानदार तरीके से आयोजित होता है। अगले अगर हम लोग यहाँ पर मेले की बात करते हैं, शाकुंभरी का मेला, ये हमारे चैत्र मास महीने में होता है ना, चैत्र महीने और अश्वनी महीने में होता है। नवरात्रि के समय जब हमारी नवरात्रि आती है उस समय ये मेला माता जी के दरबार में लगता है, बहुत सारे लोग इस मेले में इकट्ठा होते हैं। फिर आता है हमारे बुंदेलखंड की कल्चरल कैपिटल कालिंजर, कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक कैपिटल कालिंजर है, और यहाँ के नीलकंठ धाम पर एक मेला लगता है जिसको हम लोग कलिंजर का मेला भी बोलते हैं। कलिंजर का मेला बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बिठूर का गंगा फेस्टिवल ये हमारे कानपुर में गंगा नदी के किनारे, और हमारे गढ़मुक्तेश्वर का गंगा फेस्टिवल मेला ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देवी पाटन का मेला बलरामपुर में, सरौन हमारा जो है ये सरौन का जो मेला है, जहां पर आप क्या देख पाएंगे, एक वार्षिक मेला लगता है, गोस्वामी तुलसी जी का बर्थ प्लेस है। साथ ही साथ विंध्याचल का मेला मिर्जापुर में आपको दिखाई देगा। तो ये हमारे पूरे यूपी के इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेजर फेयर्स के बाद मेजर फेस्टिवल, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार। सबसे पहले आयुर्वेद महोत्सव, ये हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो आयुर्वेद महोत्सव हमारे झांसी डिस्ट्रिक्ट में होता है ना। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे कजरी महोत्सव, कजरी जो गायन पद्धति है ये मिर्जापुर से निकल के आई, तो कजरी जो है ये मिर्जापुर का हमारा महोत्सव है। अब कजरी के बाद अगर हमने कंजली महोत्सव पूछ लिया, कंजली महोत्सव कहां पर होता है, तो ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देगा। महोबा डिस्ट्रिक्ट में कंजली महोत्सव आपको दिखाई देगा, है ना, कंजली महोत्सव महोबा डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए लठमार होरी, पूरे वर्ल्ड में फेमस है लठमार होरी, ये बरसाना की लठमार होरी पूरे वर्ल्ड की फेमस इंपॉर्टेंट है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बरसाना पड़ता है, राधा रानी का गांव है, यहीं पे लठमार होली होती है। ताज फेस्टिवल कहां पर होता है, तो ताज फेस्टिवल फरवरी के दूसरे सप्ताह में दोस्तों, फरवरी के सेकंड वीक में ये फेस्टिवल होता है। ये हमारे कहां पर, आगरा में बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगला आप देखेंगे, हाँ अगला हमारे सामने आता है त्रिवेणी फेस्टिवल। त्रिवेणी फेस्टिवल की बात करेंगे तो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है उसको हम लोग त्रिवेणी बोलते हैं। तो त्रिवेणी फेस्टिवल भी हमारा कहां पर, प्रयागराज में आप देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हमारे
कौन सा? सहकुल का उत्सव, ये हमें आगरा में देखने को मिलेगा। सहकुल जो है ये हमारे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और इसको अकबर ने शुरू किया था। तो सुलहकुल का जो फेस्टिवल है, सुलहकुल का फेस्टिवल ये हमारे आगरा में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, तब से लगातार मनाया जाता है सुलहकुल का फेस्टिवल। गंगा उत्सव बनारस और बिठूर कानपुर में आयोजित होता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गंगा महोत्सव बनारस का एक भव्य अवसर है। अगला हम बात करते हैं, बुद्ध महोत्सव हमारे बहुत जगहों पे होता है जहां जहां से गौतम बुद्ध की हमारे जो है कि जुड़ाव है। जैसे कि सबसे पहला उद्देश्य सारनाथ में दिया, तो बुद्ध महोत्सव यहाँ पे देखेंगे। हमारे कुशीनगर में है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पर आप देख पाएंगे। श्रावस्ती में देख पाएंगे, यहाँ पर इनकी माँ का घर था, महामाया जी यहीं से जुड़ी थी, सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं पर दिया था। उसके बाद से सनकिस्का है ना, सनकिसा ये हमारे फरखाबाद में है, तो सनकिसा यहाँ पर आप बुद्ध फेस्टिवल देख पाएंगे। ये प्लेसेस बुद्ध की जीवन से संबंधित है। अब राम बारात उत्सव ये कहां पर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है राम बारात उत्सव। ये राम बारात उत्सव आगरा में हमारी सेलिब्रेट होती है हर साल। आगरा में हमारा ये जो है सेलिब्रेट होता है, काफी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है राम बारात आगरा का। राम बारात फेस्टिवल आगरा में होता है। अब सरधना जो कि मेरठ से हमारे 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर हमारे 1822 से बेगम समरू ने एक कैथोलिक चर्च बनाया था। देखिए कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं, समरू बेगम ने यहाँ पे कैथोलिक चर्च बनाया था। इसीलिए नवंबर महीने की हर पहले संडे को यहाँ पर बहुत बड़ा भोज होता है। मदर मेरी के हमारे ऑनर में बहुत बड़ा भोज होता है। कहां पर? सरधना, मेरठ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अगला अगर हम लोग देखेंगे ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बहुत बड़ा जो है भोज होता है, ये यहाँ पर बताने चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ पर चाहे वो आगरा हो, कानपुर हो, है ना, इलाहाबाद हो, हर तरीके के हमने यहाँ पर फेस्टिवल्स की और फेयर के, मेले और त्योहारों की बात की उत्तर प्रदेश की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फेमस मंदिरों की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं कल के अपने स्टैटिक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड जय हिंद।